जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 10 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। निकलो यार। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहेगी 10 मार्च के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहेगी 10 मार्च के दिन। ओह माय गॉड, बड़ी मुश्किलों से कार्ड निकल रहे हैं, क्या चक्कर है कार्ड ही। चलिए आज मैं शाम को एक नया डेक निकालूंगी आप लोग के लिए, मैंने अभी मंगाया है। तब नए डेक से करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, फिर नाइट ऑफ सॉर्ड की। किसी को रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, किसी को बिट्रेल मिला है, कोई लॉस है, किसी को लग रहा है उसने आपको खो दिया। ओह माय गॉड, ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं। ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोग किसी शादी पार्टी में मिले थे, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसने आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट की है। लेकिन ये पर्सन आपको खो नहीं सकते बिल्कुल भी, बहुत जल्दी जल्दी भागते हुए आ रहे हैं कि कहीं आप खो ना जाओ, कहीं आप दूर ना हो जाओ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं, थैंक गॉड। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 7, 7, 16, 4, 5, 2। तो 77 आपको दिख रहा होगा, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा स्वयं। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लोडेड हैं, बर्डनड हैं, कोई गलती की है इन्होंने। इनको लग रहा है गलती मैंने की है, रायता फैलाया है तो मुझे ही समेटना पड़ेगा। तो ये समेटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इनकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि इनको कोई सच्चाई पता चली है, क्योंकि इन्होंने आपका सच जान लिया है, या थर्ड पार्टी का झूठ समझ लिया है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपसे कभी कुछ खुल के कहा नहीं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को या किसी फ्रेंड को अपनी फीलिंग आपके लिए बता दी, उसकी हेल्प से ही आपके पास आने चाहते थे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि थर्ड पार्टी ने भाजी मार ली है। मतलब जिसको बताया उसने या तो अपनी सेटिंग करने की सोची है, एंड अगर वो आप ही के जेंडर की है तो फिर उसने आप दोनों को अलग करने की सोची है, क्योंकि उसको ये लगा कि जो मेरा नहीं वो किसी और का नहीं। या फिर थर्ड पार्टी को ऐसा फील हुआ कि आपके पार्टनर को खुद फंसाने में लग गई। मतलब ऐसा कुछ कि अगर मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला तो इन दोनों का यूनियन क्यों हो। तो इन्होंने खुद से कोई ऐसी चालाकी दिखा दी कि मतलब आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है कि ये मेरी गलती थी। तो अब इनको अकल आ चुकी है। 10, 7, 17, 17 का मतलब हो गया स्टार। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब तक अंधेरे में थे, लेकिन अब ये इनको लाइट दिखाई पड़ गई है। मे बी ये बिल्कुल होपलेस हो गए थे, इनको कोई रास्ता दिखाई पड़ना बंद हो गया था, लेकिन अब इनके अंदर एक उम्मीद जग गई है कि हो सकता है, क्योंकि 7, 7, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। अवेकेंड हो गए आपके पार्टनर। अब ये जो रिग्रेट वाला पीरियड है ये लंबा भी हो सकता है। मे बी इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रिग्रेट किया है, फिर इनको रियलाइज़ हुआ है कि मुझे ये करना चाहिए। 7, 7, 14 एंड 10 हो गया 27। नो नो नो, 7, 7, 14 एंड 10 24। 24 का मतलब हो गया 6। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। लवर्स, कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ यूनियन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या थर्ड पार्टी ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है कि अब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब पहले क्या था कि यहाँ पर मे भी आप लोगों के बीच में सीधा सच्चा प्यार शुरू हुआ था, बहुत प्योर लव था, लेकिन फिर थर्ड पार्टी की एंट्री ने जैसे छीछा लेदर मचा दी है। रायता फैल चुका है बहुत बुरा वाला। एंड वो मतलब एक अच्छी खासी लव स्टोरी जो हो सकती थी, बहुत अच्छा सा शादी हो सकती थी आपकी, लेकिन आपके पार्टनर ने ये फीलिंग, डिज़ायर्स, ये सब कुछ डायरेक्ट आपको ना बता के, जैसे पहले के टाइम में नहीं होता था कि लव लेटर लिखा फिर अपने फ्रेंड को दे दिया कि जाओ उनको दे आओ जाके, एंड इन्होंने क्या किया कि उनका पत्ता ही साफ कर दिया।
तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी ने अपनी सेटिंग बना ली एंड आपका पता साफ कर दिया एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये इनकी गलती थी। तो रियलाइज़ हो रहा है तो भागते हुए आ रहे हैं कि भाई ये मेरा ट्विन फ्लेम है, इसे मैं कैसे छोड़ दूँ। तो ये आपको खोना कभी नहीं चाहते, लेकिन अब इनको लग रहा है कि ज़्यादा डिले किया तो फिर खो दिया समझो। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग में भी ये सारी सिचुएशन आप ही की है। ओके, चैरियट की एनर्जी है। मे भी इसलिए कहा है क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। ठीक है, ट्विन फ्लेम में वाइस वर्सा हो जाता है। तो चैरियट टॉवर की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ओवर बर्डनड हो रहे हैं। आप लोग, आपकी एक हैबिट ये हो सकती है क्योंकि आप लोग एक्वेरियस है ना, आपको जितना लोड दिया जाता है आप उस लोड को चैलेंज के तौर पे ले लेते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अब आपके जो सीनियर हैं उन्होंने कहा अच्छा अब आपको जैसे 10 टारगेट पूरे करने हैं। अब आपने क्या किया कि 10 पूरे करके दिखा दिए। अब उन्होंने कहा 20, आपने कहा ठीक है। फिर 30, अब आपको लगा दिक्कत है, लेकिन आपने कहा अपनी इमेज तो मेरी ऐसी है कि मैं हार नहीं मान सकता। 30 भी कर लिया, फिर 40, फिर 50, फिर 60। आप कहाँ तक करेंगे? ये लिमिट आपको खुद बनानी है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया आपको प्रेशर देती रहेगी। अब ये प्रेशर काम का हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर तो ये काम की रीडिंग है, तो यहाँ पे वर्कलोड हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है एंड आप लेते जा रहे हैं, दूसरा देता जा रहा है। तो ये सब आपको नहीं करना है। एडिक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। आप जैसे एडिक्ट हो चुके हैं, काम इतना कर रहे हैं कि कुछ उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो आपसे मना किया जा रहा है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। क्योंकि यहाँ पर सक्सेस आपकी एनर्जी से कनेक्ट होती है। एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। तो अगर आपकी एनर्जी वीक हो जाएगी, डल हो जाएगी, तो सक्सेस भी गायब हो जाएगी। 7 एंड 16, फिर से 77 आ गया। 77 आपको बहुत दिख रहा होगा। 777, 4 टाइम्स 7, ये सब 7 7 14 14। अवेकेंड, मुझे दिख रहा है कि आप अवेकेंड हैं। आपको पता है कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। वेरी गुड। 7 4 11, मतलब मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि रीडिंग बोल रही है कि मुझे ना बताओ, मुझे पता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। ज़िद्दी हो सकते हैं भाई आप लोग। यहाँ पे 4 टाइम बैंड का कार्ड है। पैशन बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं दिखा दूंगा दुनिया को, ये एनर्जी आपके अंदर बहुत है। मैं हार नहीं मान सकती, मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये जो ज़िद्दीपन है यही आपकी दिक्कत है, इसी को ख़त्म कीजिए। मना किया जा रहा है तो मानिए। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 6, ये फिर से 11 11 आ गया। ट्विन फ्लेम है आप लोग, 11 11 दिख रहा है। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं लगातार, लेकिन आप देखते नहीं हैं। अपनी ज़िद में आप करते वही हैं जो आपके लिए सही नहीं होता है एंड फिर आप लोग फंस जाते हैं। टॉवर आया है। ऐसे नहीं मानेंगे तो वैसे मानेंगे, सीधे से मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो डिवाइन को तो टेढ़ी उंगली करनी भी आती है। तो सीधी सीधी वार्निंग है आपके लिए, समझ जाइए तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे 16 4 20 आ गया है, जजमेंट। ओ माय गॉड, भाई ईश्वर नाराज़ हो रहे हैं आपसे। कहीं पर कुछ तो आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप ईश्वर की बात नहीं मान रहे हैं। आप लोग डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हैं, उसके बाद भी, सब कुछ पता होने के बाद भी आप लोग अपने मन की करने पे लगे पड़े हैं। मतलब लिटरली आपकी डांट पड़ने का नहीं, आपकी पिटाई होने का टाइम आ चुका है। क्योंकि जजमेंट आ गया है। अभी तक तो मुझे लग रहा था टॉवर आया था, टॉवर का मतलब जैसे डिवाइन आपको ठीक करेंगे, लेकिन जजमेंट आ गया है, इसका मतलब सीरियस हो चुका है मैटर। डिवाइन नाराज़ हैं आपसे। वो कह रहे हैं जितना बताया जा रहा है उतना कीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो बैड कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, फिर यू कांट कंप्लेन। क्योंकि लोगों को कंप्लेन करने की बड़ी शौक होती है, लेकिन वो अपने एक्शन नहीं देखते हैं। तो कंप्लेन तब करिए जब आप सब कुछ सही कर रहे हैं। अगर आपको लगातार गाइड किया जा रहा है लेकिन आप लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। आगे बढ़ना अच्छा है, सब कुछ करना अच्छा है, लेकिन अपने ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे सब कुछ प्री रिटर्न है। आप
फिर से नहीं लिख लेंगे कुछ भी। 7 16 14 हो गया, फिर 7 4 11, 11 का मतलब हो गया 2, तो 14 का मतलब हो गया 5, 5 2 7। इल्यूज़न, आप किसी इल्यूज़न में फंसे हैं, आपको लग रहा है ये सब आप कर रहे हैं, एंड आप ये कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जबकि ईश्वर कह रहे हैं कि करने वाला तो मैं ही हूँ। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो सीधी सी बात यह है कि जब होना उन्हीं की मर्जी का है तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। हेल्थ इशू हो जाएंगे, बैठ जाएंगे चुपचाप। तो इससे अच्छा ये है कि मान लीजिए ईश्वर की बात। यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपसे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। आप लोग क्रिएटर हो सकते हैं। देखिए आपके अंदर बात तो है, खासियत तो है, लेकिन कुछ जगहों पे आप लोग गड़बड़ी भी करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, एंड आपने इतना पसारा फैला लिया है कि अब उसके ही अंदर दबे जा रहे हैं आप लोग। सोल पर्पस आपका है, आपको सब चीज़ों पे फोकस करना है, अपने पार्टनर पे भी, अपनी लाइफ पे भी, सब चीज़ों पे। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर डिप्रेस हो रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर पहले होपलेस थे, लेकिन अब ये होपलेसनेस वाली एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। मुझे दिख रहा है कि अब ये अवेयर होके आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो सकते हैं, एंड अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो फिर आपके पार्टनर की है डेफिनेटली। ठीक है, वाइस वर्सा, ट्विन फ्लेम है आप लोग, इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटी है। आप सोचे कि ये सब तो मैंने किया ही नहीं है मैडम, बेकार में ये वार्निंग दे रही हैं। अगर ये आप नहीं है तो फिर आपके पार्टनर होंगे जो ये गड़बड़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल काफ़ी दुखी हैं। यस, डिप्रेस हो सकते हैं, लॉस्ट वाली एनर्जी है, लेकिन वो ख़त्म होके अभी अवेकेंड हो रहे हैं। 5 16 हो गया 21 इनकी लाइफ में। यस, ये इस नेगेटिविटी से निकल गए हैं। यहाँ पे 21 एंड 7 हो गया 28, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदलना। मुझे दिख रहा है इनके लेसन लर्न हो गया है, उसके बाद ये अवेकेंड हुए हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर ये पैसे को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे। 2 4 6 ट्विन फ्लेम, मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ही थे। ये एनर्जी जो मैंने रीड की थी आपके पार्टनर की हो सकती है। ये पैसे को लेके बहुत ज़्यादा पागल हो रहे थे थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर इनकी लाइफ में सब कुछ पैसे ही हो गया था, तो अब ये इस एनर्जी से निकल रहे हैं, एंड अब ये आपके लिए मेहनत करने वाले हैं। इनको लग रहा है कि अब इनको आप पे फोकस करना चाहिए, तब ताकि बैलेंस आ पाए इनकी ज़िंदगी में। तो मुझे दिख रहा है आपके लिए ये एफर्ट लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पैसे के लिए ये बिल्कुल पागल हो गए। एंड ये यहाँ पे देखिए ये एनर्जी आ चुकी है। अगर ये सब कुछ आपके पार्टनर के साथ हो चुका है, एंड इस वक्त आप लोग अपनी ज़िंदगी में यही गलतियां कर रहे हैं, तो आपसे मना किया जा रहा है। स्ट्रिक्ट वार्निंग है, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है कि आपके पार्टनर पैसे के लिए बिल्कुल पागल हुए, तो क्या हुआ, पैसा छीन लिया गया इनसे। क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं एंड आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे, किसी से बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ के लिए पागल होंगे, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो छीन लिया जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपका फुल फोकस उन पे होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे। लोगों की हेल्प कीजिए, सब कुछ अच्छा कीजिए, आपका पर्पज़ है। पर्पज़ में आपको सब पे ध्यान देना है, सिर्फ एक चीज़ के पीछे पागल नहीं होना है। ठीक है, जय माता दी।